नमस्कार साथियों, मैं सुबोधि बिजली दैनिक भास्कर भरतपुर परिवार का एक सदस्य। आज हम ई लर्निंग में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है रोलर ट्रेन। हम रोलर ट्रेन के बारे में जानेंगे कि हमारे जो प्रिंटिंग सेक्शन है उसमें रोलर ट्रेन क्या है और उनके क्या यूजेस है। चलिए आइए बिना किसी देरी के समझते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये हमारे रोलर ट्रेन का पूरा एक डायग्राम है जिसमें सभी रोलर के बारे में जानकारी दी गई है। आइए इसको अच्छी तरीके से हम थॉरोली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंकडक्ट से, जो हमने ये ओ से मार्क कर रखा है, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ये हमारा इंकडक्ट है। ये ओ जो कोड हमने दे रखा है ये हमारा इंक फाउंटेन ब्लेड है। ये ऊपर वाला इंकडक्ट है जिसमें हम इंक फिल करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, आप जो देख पा रहे हैं जिसको हमने ए से मार्क कर रखा है, ये हमारा इंकडक्ट रोलर या इंक फाउंटेन रोलर कहलाता है। इंकडक्ट इसीलिए क्योंकि ये डक्ट के साथ लगा होता है, इसलिए इसको इंकडक्ट रोलर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इंकडक्ट है और ये इंकडक्ट है और ये इंक फाउंटेन रोलर है। इसमें क्या है, ये इंक फाउंटेन ब्लेड लगी होती है। ये ब्लेड कनेक्टेड होती है हमारी लीवर से। इसमें दो तरीके के होते हैं, या तो लीवर टाइप होता है या की टाइप होता है, जिसको हम चाबी की तरह कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम लीवर को खोलेंगे यहाँ से इंक आगे सप्लाई होगी और जब हम इसको बंद कर देंगे तो यहाँ इंक स्टॉप हो जाएगी और ये इस डायरेक्शन में चलेगा जो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है, ताकि इसके नीचे से इंक ये ट्रांसफ़र होगी। इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। और इसके साथ साथ इसको हम अंडरशॉट डक्ट सिस्टम भी कहते हैं। अंडरशॉट इसीलिए, देखिए, जो इंक डक्ट का सेंटर है, जो इंक फाउंटेन ब्लेड है, वो उसके सेंटर के नीचे है। इंक इसके नीचे से ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए इसको अंडरशॉट फाउंटेन रोलर भी कहा जाता है। इसको और अच्छा समझने के लिए हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये मशीन पे कैसे कार्य करता है। दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से समझा कि इंक डक्ट कैसे काम करता है। अब हम इसी साइकिल में आगे बढ़ेंगे। जो आप बी से मार्क देख रहे हैं, ये हमारा इंक फीड रोलर है। ये इंक फीड करता है, ये मेटल का रोलर होता है, इसलिए हम इसको इंक फीड रोलर कहते हैं। अब हम इसी साइकिल में आगे बढ़ेंगे तो जो हमने सी से मार्क कर रखा है, ये हमारा पहला रबर रोलर होता है इसी साइकिल में। पहला रबर रोलर, और इसका जो नाम होता है वो इंक टेक ऑफ रोलर होता है। जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं, इंक टेक ऑफ रोलर, ये इंक को टेक करता है इंक फीड से और आगे सप्लाई देता है, इसीलिए इसका नाम इंक टेक ऑफ रोलर होता है। और इसका जो डाया है वो 70 mm का होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमने डी से मार्क कर रखा है, ये हमारा इंक ऑक्सीलेटर रोलर होता है या फिर इंक वाइब्रेटर रोलर जिसको हम कहेंगे। ये दो मशीन में लगे होते हैं, डी और एफ, जो हमने निशान से आपको मार्क कर रखा है। देखिए, इंक ऑक्सीलेटर रोलर का काम क्या होता है, ये इंक को इवन डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इस डायरेक्शन में तो चलेगा ही, साथ में टू एंड फ्रो भी मूवमेंट करेगा। टू एंड फ्रो से मूवमेंट ये है कि ये अंदर बाहर भी मूवमेंट करता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारा डी और एफ, ये दोनों इंक ऑसिलेटर रोलर कहलाते हैं। ये इस डायरेक्शन में तो घूमेंगे ही, ये इस डायरेक्शन में भी घूमेंगे, जिससे क्या होगा कि इनकी जो पूरी लेंथ है वहाँ बराबर इंक सप्लाई होगी, इंक डिस्ट्रीब्यूट होगी और आगे ये चेन ऐसे ही काम करता है। तो मेन काम इसका यही है कि ये टू एंड फ्रो में इंक अच्छी तरीके से इंक अप्लाई करेगा। इसको और समझने के लिए हम एक दूसरे वीडियो से समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि ऑक्सीलेटर का काम क्या है और ये कैसे काम करता है। अब हम इसी साइकिल में आगे बढ़ेंगे तो जो हमने ई से मार्क कर रखा है, ये आपका इंक ट्रांसफर रोलर है या इंटरमीडिएट रोलर जिसको हम कहते हैं। इंटरमीडिएट इसीलिए कि ये दोनों ऑसिलेटर रोलर के बीच का रोलर होता है और ये आगे इंक डिस्ट्रीब्यूट करता है ये दोनों के बीच में, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट रोलर कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो एफ से, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये इंक वाइब्रेटर या ऑसिलेटर रोलर होता है। इसी साइकिल में हम आगे बढ़ते हैं तो अब ऑक्सीलेटर रोलर से कनेक्टेड दो और रोलर होते हैं, जी और एफ। इन जी और एफ को हम क्या, इंक फॉर्म रोलर कहते हैं। ये जो दो इंक फॉर्म रोलर आप देख रहे हैं, जी और एच, इंक फॉर्म रोलर इसीलिए क्योंकि ये ऑसिलेटर रोलर से इंक लेके प्लेट सिलेंडर पे ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इनको इंक फॉर्म रोलर कहलाया जाता है, क्योंकि इंक फॉर्म करते हैं। अब हम इसी साइकिल में आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं इंक फॉर्म से ये प्लेट सिलेंडर पे आए, प्लेट सिलेंडर से जो हमने एम मार्क कर रखा है ये हमारा ब्लैंकेट सिलेंडर है और ब्लैंकेट सिलेंडर से ये प्लेट पे ट्रांसफर हुए। इसी साइकिल में हमारी ये प्रिंटिंग होती है जो हमारा इंक का साइकिल है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो वाटर डैम्पनिंग सिस्टम है हम उस पर आएंगे। जो हमने देखिए एल से मार्क कर रखा है, ये हमारा डैम फॉर्म है। जिस तरीके से इंक फॉर्म होता है उसी तरीके से डैम फॉर्म, ये पानी की पहली लेयर को अप्लाई करता है प्लेट सिलेंडर पे, इसीलिए हम इसको डैम फॉर्म कहते हैं।
जो हमने के से मार्क कर रखा है ये हमारा वाटर वाइब्रेटर या फिर वाटर ऑक्सीलेटर जो हम कहते हैं वो है। इसका भी सेम काम है, ये टू एंड फ्रो में काम मूवमेंट करता है और ये पानी की जो लेयर है उसको पूरा इवन डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी दोनों तरफ से। फिर आगे जो हम आएंगे, जो हमने जे से मार्क कर रखा है, ये हमारा डैम्प क्लॉथ कहलाता है, जिसको हम अपनी भाषा में कपड़े वाला रोलर भी कहते हैं। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं जिसको हमने आई से मार्क कर रखा है, ये हमारा डैम्प फाउंटेन रोलर है, या हम जिसको पेन रोलर कहते हैं। डैम्प फाउंटेन इसलिए क्योंकि ये पानी की पहली लेयर को अप्लाई करता है। देखिए ये हमारी वाटर ट्रे हो गई, यहाँ से पानी आया ये डैम्प फाउंटेन पे, डैम्प फाउंटेन से डैम्प क्लॉथ पे जो कपड़े वाला होता है, इससे फिर डैम्प ऑसिलेटर पे, और फिर उसके बाद डैम्प फॉर्म से होते हैं ये प्लेट सिलेंडर पे। ये हमारा वाटर का साइकिल हो गया। देखिए यहाँ पे इंक जो आएगी वो इमेज एरिया पे लगेगी और पानी जो आएगा वो नॉन इमेज एरिया पे रहेगा। इसी सिद्धांत पे हमारी प्रिंटिंग होती है, इंक इमेज एरिया पे और वाटर नॉन इमेज एरिया पे। इसी सिद्धांत पे प्रिंटिंग आगे होती है। दोस्तों अब आपने पूरे रोलर चेन के बारे में देखा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड जो हमारा एक सेक्शन कहलाता है। अब हम इसको दूसरे वीडियो या दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ सारे डाया में मार्क कर रखा है, ये इंक टेक ऑफ रोलर 70 mm, इंटरमीडिएट 70 mm, दोनों इंक फॉर्म रोलर, ए डैम्प फॉर्म रोलर, ये दूसरा डायग्राम। अब इन सब चीज़ों में दो चीज़ें जो हमारी महत्वपूर्ण है आगे समझने के लिए। सबसे पहला कि देखिए हमने यहाँ से पूरा जो हमारा इंक का साइकिल चलाया है, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीलेटर से कनेक्टेड दो रोलर हैं, दो इंक फॉर्म रोलर हैं। भाई दो इंक फॉर्म रोलर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम एक इंक फॉर्म रोलर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नहीं है, हम मशीन में दो इंक फॉर्म रोलर इस्तेमाल करते हैं। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यही है, देखिए पहला वाला जो रोलर होगा वो क्या करेगा, वो फ्रेश इंक अप्लाई करेगा। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, पहला वाला क्या करेगा, वो प्लेट सिलेंडर पे फ्रेश इंक अप्लाई करेगा। इसमें जहाँ ज़्यादा स्याही है वहाँ ज़्यादा रहेगी, जहाँ कम है वहाँ कम रहेगी। दूसरे वाले का क्या काम है? दूसरे वाले का ये काम है कि उसको उस इंक को वो इवन करेगा, जहाँ ज़्यादा स्याही है वहाँ उसको इवन करेगा, जहाँ कम स्याही है वहाँ इंक अप्लाई करेगा। इसीलिए हम दो इंक फॉर्म रोलर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो प्रिंटिंग की शार्पनेस है वो आ सके। फिर से एक बार, पहला वाला रोलर फ्रेश इंक अप्लाई करने के लिए और दूसरा वाला रोलर हमारे जो है उसको इवन करने के लिए। चलो दोस्तों, अब आपने देखा कि हम दो इंक फॉर्म रोलर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और जरूरी बात इसमें समझेंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारी मशीन है इसमें सारे रोलर एक ही डाया के लगे हुए हैं, 70-70। केवल एक ही इंक फॉर्म रोलर है जो हमने 67 का लगा रखा है। ऐसा क्यों भाई? हम इसको भी तो 70 का कर सकते हैं भाई, हमारी पूरी मशीन में एक ही डाया के रोलर हो जाएंगे, पर नहीं, हम इस एक रोलर को डिफरेंट डाया का रखते हैं। उसका मेन कारण क्या है? देखिए अगर हम दोनों को सेम डाया रख देंगे तो उससे हमारी मशीन में जो रनिंग त्रुटि आएगी वो आएगी स्टारवेशन या मैकेनिकल घोस्टिंग। स्टारवेशन कहने का मतलब क्या है कि अपर्याप्त इंक, या जितनी हमको जरूरत हो उतनी ना मिल पाना। देखिए उसका मेन कारण क्या है? देखिए अगर हम दोनों रोलर को, दोनों जो इंक फॉर्म रोलर है उनका डाया अगर 70 रख देंगे तो क्या होगा कि दोनों का साइकिल जो है वो बराबर हो जाएगा। बराबर होने से क्या होगा कि जो इंक जो ट्रांसफर होगी, जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए। मतलब जहाँ ज़्यादा है वो एक ही साइकिल में ज़्यादा रहेगी, जहाँ कम है वो कम रहेगी। इससे क्या होगा कि ये स्टारवेशन या मैकेनिकल घोस्टिंग की दिक्कत आएगी। देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग लगाने का रीज़न ही यही है। देखिए इसका जो साइकिल वो 70 mm का होगा, अगर इसका भी 70 mm हो जाएगा तो इंक प्रॉपर, देखिए इंक ट्रांसफर तो होगी, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होगी अगर हम 70 mm का लगाएंगे, पर जो शार्पनेस या जो यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, जो बराबर हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम इसको क्या थोड़ा सा छोटा डाया 67 mm का रोलर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि इसका जो साइकिल होगा वो 70 mm का हो जाएगा और इसका जो साइकिल होगा वो 67 mm का हो गया। दोनों साइकिल अलग अलग हो जाएंगे तो पहले वाले का क्या काम होगा, वो फ्रेश इंक अप्लाई करेगा, दूसरा वाला इवन करता जाएगा। तो इसी साइकिल पे ये जो थ्योरी हमारी काम करेगी और हमारी प्रिंटिंग में जो इंक है वो शार्प आएगी और यूनिफॉर्म आएगी, क्योंकि हमारी जो इंक है वो पेस्ट है, पेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए इस रोलर ट्रेन का इस्तेमाल होता है ताकि इंक हमारी यूनिफॉर्मिटी में आ सके। दोस्तों मशीन में रनिंग त्रुटि को समझने के लिए हम इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए बहुत बार क्या होगा कि रनिंग मशीन में आपकी जो दिक्कत आएगी वो इस तरीके से आएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रिंटेड अखबार है, देखिए आप देख रहे हैं ऊपर मास्टहेड में तो आपकी इंक आएगी, पर बहुत बार क्या होगा कि आपका ग्रे बार में इंक नहीं आएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा कि आपके दोनों इंक फॉर्म है, दोनों इंक फॉर्म में से किसी एक इंक फॉर्म की सेटिंग लूज होगी, जिससे क्या होगा कि पहला वाला तो पूरी इंक अप्लाई कर रहा है, पर दूसरे वाले को जो इवन इंक
करनी चाहिए वो नहीं करेगा, और वो यहाँ गिरेबार पे आने पे जंप करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपके यहाँ तो इंक दिखेगी पर यहाँ इंक नहीं दिखेगी। इसी कारण से ये स्टारवेशन या मैकेनिकल घोस्टिंग बनेगी, जो इसका मेन कारण है। तो दोस्तों यही हमारी रोलर ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी है। आई होप आप लोगों को, सब लोगों को इस थ्योरी के बारे में समझ आया होगा और आप सभी लोगों ने रोलर ट्रेन के बारे में जानकारी हासिल कर ली होगी। धन्यवाद।